हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को टॉपर साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में देखेंगे साइंस के यानी कि विज्ञान के वीवीआई एमसीक्यू प्रश्न, जो कि बिहार दरोगा, बिहार पुलिस एवं सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करते हैं तो यह वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, एम्पियर, कूलम या ओम? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। सी इज द करेक्ट आंसर। वोल्ट के बारे में समझते हैं। यह विद्युत विभव या वोल्टेज का एसआई मात्रक है। एम्पियर यह विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। और ओम ये विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक या धनात्मक, शून्य या अनंत? दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रश्न का जवाब जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में देते चलिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तल लेंस का क्षमता धनात्मक होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। ऋणात्मक जो है यह अवतल लेंस की क्षमता होती है और शून्य किसी भी वास्तविक लेंस की क्षमता नहीं है। अनंत क्षमता वास्तविक लेंस का भी ये भी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, टंगस्टन का उपयोग किस में किया जाता है? सोलर में, विद्युत बल्ब में या विद्युत हीटर में या विद्युत चुंबक में? तो इसका सही जवाब होगा विद्युत बल्ब का फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। सोलर सेल में क्या समझते हैं? सोलर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है और विद्युत हीटर में नाइक्रोम का तार का यूज किया जाता है। विद्युत चुंबक में नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत विभवांतर को मापने वाला यंत्र क्या है? आममीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा विद्युत विभवांतर को मापने वाला यंत्र वोल्टमीटर है। बी इज द करेक्ट आंसर। आममीटर के बारे में समझते हैं। यह धारा को मापता है। गैल्वेनोमीटर यह जो है सूक्ष्म धारा को पहचानता है। नेक्स्ट प्रश्न, तारों का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्रकाश का प्रकीर्णन पर। सी इज द करेक्ट आंसर। प्रकाश का अपवर्तन में प्रकाश वापस लौटता है। प्रकाश का अपवर्तन, इसमें तारों का टिमटिमाने से कोई भी घटना आधारित नहीं है। वर्ण विक्षेपण, इसमें भी तारे से संबंधित किसी प्रकार की घटना नहीं है, इसीलिए इसका सी आंसर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, गोलीय दर्पण में आर और एफ में संबंध क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा आर एफ में इसका संबंध है। सी इज द करेक्ट आंसर। आर इक्वल टू 2F होता है। नेक्स्ट प्रश्न, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा सौर सेल। सी इज द करेक्ट आंसर। सौर कुकर के बारे में समझते हैं। यह भोजन पकाने में उपयोग किया जाता है। सौर तापक यह पानी को गर्म करने के लिए उपयोग किया जाता है। सौर पैनल, कई सौर सेल मिलकर पैनल बनते हैं, पर बिजली बदलने का कार्य एक सौर सेल ही करता है। नेक्स्ट प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा जनरेटर। बी इज द करेक्ट आंसर। मोटर के बारे में समझते हैं। मोटर बिजली को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और ट्रांसफार्मर को समझते हैं। यह वोल्टेज बदलता है, वोल्टेज को कम या बेसी करने का काम करता है। आममीटर यह धारा मापने का एक यंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न, 1 ओम बराबर होता है? इसका सही जवाब होगा
1 ओम बराबर 1 वोल्ट एम्पियर होता है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निकट दृष्टि दोष के लिए प्रयुक्त लेंस कौन सा है? इसका सही जवाब होगा अवतल लेंस। बी इज द करेक्ट आंसर। उत्तल लेंस यह दूरदृष्टि के उपयोग में किया जाता है और बेलनाकार लेंस यह एस्टिमेटिज्म में प्रयोग किया जाता है। बाइफोकल लेंस को प्रेबाइफोकिया में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, इंद्रधनुष का बनना किस घटना का उदाहरण है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा अपवर्तन भी कारण है, परावर्तन भी कारण है, वर्ण विक्षेपण भी कारण है, यानी कि सी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही जवाब होगा यह ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? इसका सही जवाब है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, रोधकता का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही जवाब होगा ओम मीटर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रिज्म में अधिकतम विचलन किस रंग का होता है? इसका सही जवाब होगा बैगनी का, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। लाल का न्यूनतम विचलन होता है और हरा का बीच में विचलन होता है और पीला का मध्यम विचलन होता है। सबसे अधिक विचलन बैगनी का होता है। नेक्स्ट प्रश्न, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? इसका सही जवाब होगा कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3 है। बी इज द करेक्ट आंसर। यह जो है यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और यह जो है सोकिक लाइम है CaO और CaCl2 यह कैल्शियम क्लोराइड है। नेक्स्ट प्रश्न, pH 3 का विलयन क्या होता है? इसका सही जवाब होगा pH 3 का विलयन अम्लीय होता है। सी इज द करेक्ट आंसर। pH 7 क्षारीय का विचरण होता है और उदासीन जो विचरण होता है ये 7 के बराबर इसका pH मान होता है। नेक्स्ट प्रश्न, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? इसका सही जवाब होगा सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। पीला, पीला सोना का होता है, यानी कि Ag और Br, और काला जो होता है वो Ag2S का होता है, Ag2S का। नेक्स्ट प्रश्न, लोहे को जंग से बचाने की विधि को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा गैल्वेनीकरण कहते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, एथेन में सहसंयोजक बंधन कितना होता है? इसका सही जवाब होगा इसमें 8 होता है, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, दोस्तों अगर हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अगला प्रश्न कहता है आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब होगा आवर्तों की संख्या 7 है, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रोपेनॉन का प्रक्रियात्मक समूह क्या है? इसका सही जवाब होगा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, लिटमस रंजक निकाला जाता है। इसका सही जवाब होगा लाइकेन से, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। गुलाबी, इसमें इंडिकेटर बनता है। नेक्स्ट प्रश्न,
मीथेन का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका सही जवाब होगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। डी इज द करेक्ट आंसर। जो विस्थापन है इसमें एक तत्व दूसरे को हटाता है। वियोजक, यह एक यौगिक में टूटता है। नेक्स्ट प्रश्न, जल के अपघटन पर कैथोड पर गैस क्या होता है? इसका सही जवाब है हाइड्रोजन होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। जो ऑक्सीजन है यह एनोड से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न, कमरे के ताप पर द्रव धातु कौन सा है? इसका सही जवाब होगा कमरे के ताप पर द्रव धातु मरकरी होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। जो सोडियम है यह ठोस होता है और ठोस रहते भर में भी इसे चाकू से काटा जा सकता है। ब्रोमीन है यह द्रव है पर यह एक अधातु है। और एल्युमिनियम यह एक ठोस धातु होता है। नेक्स्ट प्रश्न, धातु की पीटने की क्षमता क्या कहलाता है? इसका सही जवाब होगा धातु की पीटने की क्षमता आघातवर्धनीय कहलाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। तन्यता, इससे तार बनने की क्षमता होती है। चालकता, विद्युत ऊष्मा का यह संचालन करता है। और कठोरता, यह स्क्रैच को रोकता है। नेक्स्ट प्रश्न, सिरका में उपस्थित अम्ल कौन सा है? इसका सही जवाब होगा एसेटिक अम्ल, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। लैक्टिक अम्ल यह दूध में पाया जाता है। टार्टेलिक अम्ल यह इमली में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल यह चिट्टी के डंक में एवं। नेक्स्ट प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? इसका सही जवाब होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। यह जो है CaSO4 इंटू 2H2O यह जिप्सम का सूत्र है। CaCl2 यह कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न, दोस्तों सारे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। सारे प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसा होता है? इसका सही जवाब होगा क्षारीय। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही जवाब होगा यकृत। बी इज द करेक्ट आंसर। अग्नाशय ग्रंथि यह पाचन रस और इंसुलिन बनाता है। और थायराइड ग्रंथि यह गर्दन में स्थित एक छोटी ग्रंथि है। एड्रिनल यह जो है गुर्दों के ऊपर छोटी ग्रंथि है। नेक्स्ट प्रश्न, पौधे में गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? इसका सही जवाब होगा रंध्र। सी इज द करेक्ट आंसर। जो जड़ें हैं यह हवा का आदान प्रदान नहीं करती है, लेकिन पानी और लवण पौधे में ऊपर तक ले जाने का कार्य करती है। तना, थोड़ा बहुत गैस एक्सचेंज होता है पर मुख्य स्थान यह नहीं है। सिरा, यह जो है परिवहन कार्य गैस विनिमय नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न, वृक्क किस तंत्र का भाग है? इसका सही जवाब होगा उत्सर्जन का। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त का थक्का जमाने वाली कोशिका कौन सी है? इसका सही जवाब होगा प्लेटलेट्स, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, फोटोट्रोफिक्स के लिए हार्मोन्स कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑक्सिन, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, परागन की परिभाषा क्या है? इसका सही जवाब होगा परागन की परिभाषा पराग का वर्तिग्राह तक पहुंचना है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सी है? इसका सही जवाब होगा छोटी आंत। सी इज द करेक्ट आंसर। जो अमाशय है यह 20 से 25 सेंटीमीटर का होता है। ग्रास नली है यह 25 से 30 सेंटीमीटर का होता है। छोटी आंत है यह लगभग 6 मीटर का होता है और जो बड़ी आंत है यह लगभग 1.5 मीटर का होता है। नेक्स्ट प्रश्न, ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्या है? इसका सही जवाब होगा CFC है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही ओजोन क्षरण का मुख्य कारण है। SO2 यह अम्ल वर्षा है। नाइट्रोजन यह हानि रहित गैस है। नेक्स्ट प्रश्न, जाति की निरंतरता की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही जवाब होगा प्रजनन। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, इस सीरीज का यह लास्ट प्रश्न है। कहता है संतुलन बनाए रखने वाली मस्तिष्क का कौन सा भाग है? इसका सही जवाब होगा अनुमस्तिष्क, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। प्रमस्तिष्क जो है यह सोच और याददाश्त को संतुलन बनाए रखती है। और मेंडुला यह श्वसन और हृदय गति में सहायक प्रदान करती है। हाइपोथैलेमस यह जो है ताप नियंत्रण, प्यास, भूख में सहायता प्रदान करती है। दोस्तों आज के सीरीज में यहीं तक। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसी तरह का वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।